चाणक्य नीति सफलता के 5 कड़वे सच भाग। 1, प्रस्तावना और परिचय। समय की रेत पर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सदियों के बाद भी गूंजती रहती हैं। उनका ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना उस समय था जब वे पहली बार उच्चारित हुई थीं। आज से लगभग 2300 साल पहले प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसे ही असाधारण विचारक का जन्म हुआ जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राप्त की, जो उस समय ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। वे केवल एक शिक्षक या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक असाधारण रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सम्राट बनाया। उनकी अमर कृति अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति केवल राजनीति और शासन के सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, समाज और व्यक्तिगत सफलता के गहरे रहस्यों का भी खुलासा करती है। चाणक्य नीति विशेष रूप से जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए व्यावहारिक सुझावों का एक अनमोल खजाना है। यह हमें सिखाती है कि कैसे जीवन की जटिलताओं को समझें, चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर कोई सफलता की तलाश में है, चाणक्य के सिद्धांत एक मार्गदर्शक दीपक का काम करते हैं। वे हमें उन कड़वे सच्चों का सामना करने का साहस देते हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो सफलता की नींव होते हैं। ये ऐसे सत्य हैं जो सुनने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाए बिना वास्तविक और स्थायी सफलता प्राप्त करना असंभव है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम चाणक्य नीति के ऐसे ही 5 कड़वे सच्चों की गहराई में उतरेंगे। ये वो सत्य हैं जो आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल सकते हैं, आपको चुनौतियों से निपटने की शक्ति दे सकते हैं और आपको अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम प्राचीन भारत की बुद्धिमत्ता से आधुनिक सफलता के रहस्यों को उजागर करेंगे। भाग 2, कड़वा सच 1, त्याग ही सफलता की पहली सीढ़ी। सफलता की राह अक्सर आकर्षक और आसान दिखती है, लेकिन चाणक्य हमें एक मौलिक और अक्सर अनदेखे सत्य से परिचित कराते हैं। त्याग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह एक ऐसा कड़वा सच है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और किस्मत के भरोसे बैठता है, उसे जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हम सभी एक आरामदायक जीवन चाहते हैं, लेकिन क्या हम उस आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर रखता है? क्या हम अपने समय, अपनी इच्छाओं और अपनी तात्कालिक खुशियों का त्याग करने के लिए तैयार हैं? चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची सफलता के लिए हमें अपने सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं का बलिदान देना पड़ता है। यह केवल भौतिक चीजों का त्याग नहीं है, बल्कि आलस्य, प्रमाद और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस भी है। आचार्य चाणक्य का अपना जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। नंद वंश द्वारा अपमानित किए जाने के बाद उन्होंने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। यह एक विशाल लक्ष्य था जिसके लिए उन्हें अपने जीवन के कई वर्षों का त्याग करना पड़ा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली सम्राट बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, उसे युद्ध, राजनीति और जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी। यह सब बिना व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और आरामदायक जीवन का त्याग किए संभव नहीं था। उन्होंने मगध के महामंत्री होने के बावजूद एक सामान्य कुटिया में रहना पसंद किया, यह दर्शाते हुए कि उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था, व्यक्तिगत सुख नहीं। आज के संदर्भ में यह सत्य उतना ही प्रासंगिक है। एक सफल छात्र वह नहीं होता जो केवल परीक्षा से पहले पढ़ता है, बल्कि वह होता है जो नियमित रूप से अपनी नींद, मनोरंजन और अन्य गतिविधियों का त्याग करके अध्ययन करता है। एक सफल उद्यमी वह होता है जो अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए अनगिनत घंटे काम करता है, अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए समय का त्याग करता है। एक सफल कलाकार वह होता है जो वर्षों तक अपनी कला को निखारने के लिए अभ्यास करता है, जबकि दूसरे पार्टियां मनाते हैं। यह त्याग कड़वा लग सकता है क्योंकि यह हमें हमारी वर्तमान इच्छाओं से दूर ले जाता है, लेकिन यह भविष्य की एक बड़ी स्थायी सफलता की नींव रखता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धैर्य से ही व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर सकता है।
असफलता से डरना या आसानी से हार न मानना महत्वपूर्ण है। जो लोग लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि त्याग एक अपरिहार्य मूल्य है जो आपको चुकाना ही पड़ेगा। भाग 3, कड़वा सच। 2, हर कोई मित्र नहीं, हर कोई शत्रु भी नहीं। मानव संबंध सफलता की यात्रा में सबसे जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आचार्य चाणक्य हमें संबंधों के बारे में एक गहरा और कड़वा सच बताते हैं। हर कोई मित्र नहीं, हर कोई शत्रु भी नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें लोगों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहिए, न कि हमारी अपेक्षाओं या धारणाओं के आधार पर। चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी गुप्त बातें साझा की हैं, जिनमें संबंधों का महत्व भी शामिल है। हम अक्सर लोगों पर या तो आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं या फिर अनावश्यक रूप से सभी पर संदेह करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। चाणक्य के अनुसार सही मित्र का चयन व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाता है, लेकिन शत्रु से सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है, उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों में हमेशा विवेक और सावधानी बरतनी चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन में इस सिद्धांत का बखूबी पालन किया। नंद वंश को उखाड़ फेंकने की उनकी रणनीति में उन्हें यह जानना महत्वपूर्ण था कि कौन उनके सच्चे सहयोगी हैं और कौन संभावित धोखेबाज। उन्होंने लोगों के मोटिव्स को समझा, उनके व्यवहार का विश्लेषण किया और उसके आधार पर निर्णय लिए। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के कॉरपोरेट जगत में, व्यापारिक साझेदारी में या यहां तक कि सामाजिक नेटवर्किंग में भी यह सत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सहयोगी जो आज आपके साथ है, कल आपके प्रतिस्पर्धी बन सकता है। एक मित्र जो आज आपका समर्थन करता है, हो सकता है कि कल आपकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अविश्वासी बनना चाहिए, बल्कि यह कि हमें विवेकपूर्ण होना चाहिए। हमें लोगों को उनके कार्यों से आंकना चाहिए, न कि केवल उनके शब्दों से। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि अपने मित्रों और शत्रुओं का सही मूल्यांकन करें, स्वार्थी और धोखेबाज लोगों से दूर रहें और कठिन समय में सच्चे मित्रों का साथ ढूंढें। यह कड़वा सच हमें सिखाता है कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लोगों के इरादे जटिल हो सकते हैं और सफलता की राह पर हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो हमारे हित में नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी होंगे जो वास्तव में आपका भला चाहते हैं। उन्हें पहचानना और उनका सम्मान करना ही समझदारी है। भाग 4, कड़वा सच। 3, अपने रहस्यों को गुप्त रखें। अक्सर हम अपनी योजनाओं, सपनों और यहां तक कि अपनी कमजोरियों को लोगों के साथ साझा करने की इच्छा रखते हैं। हमें लगता है कि इससे हमें समर्थन मिलेगा, लेकिन आचार्य चाणक्य हमें एक और कड़वे सच से अवगत कराते हैं। अपने रहस्यों को गुप्त रखें। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हों। चाणक्य का जीवन सिद्धांत था, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशेत मंत्रवत रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजेत। इसका अर्थ है कि मन में सोचे गए कार्य को वाणी से प्रकाशित न करें, उसे मंत्र की तरह गूढ़ रूप से रखें और उसे कार्यान्वित करें। वे मानते थे कि एक बार जब आप अपनी योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं तो वे कमजोर पड़ जाती हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी रणनीति को जान जाते हैं और आपकी सफलता की राह में बाधाएं डाल सकते हैं। यह केवल युद्ध या राजनीति तक ही सीमित नहीं है। व्यापार में अपनी व्यावसायिक रणनीतियों, नए उत्पाद विचारों या विस्तार योजनाओं को गुप्त रखना आपकी प्रतिस्पर्धी बढ़त के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर करते हैं, तो आपके प्रतिद्वंद्वी उनसे सीख सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं या उन्हें विफल करने के लिए जवाबी रणनीति बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सत्य लागू होता है। जब आप अपने लक्ष्यों को गुप्त रखते हैं, तो आप बाहरी दबावों और अनावश्यक आलोचना से बचते हैं। लोगों की राय, भले ही उनका इरादा अच्छा हो, कभी-कभी आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है या आपको भ्रमित कर सकती है। जब तक आपकी योजनाएं आपके पास हैं, आपके काम की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, तब तक आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। इससे आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा।
चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी के सारे राज बता दें। अपनी खूबियां, अपनी कमियां, आपके जीवन के रहस्य वह बहुत जल्दी हर किसी पर विश्वास करके नहीं बताने चाहिए। यह कड़वा सच हमें आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हर कोई आपके सर्वोत्तम हित में नहीं होता है और कुछ लोग आपकी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करें और जब आप सफल हो जाएं तो आपकी सफलता ही सबसे जोरदार जवाब होगी। भाग 5, कड़वा सच 4, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। प्रकृति का सबसे मौलिक नियम है परिवर्तन, लेकिन हम इंसान अक्सर स्थिरता से चिपके रहना चाहते हैं, पुराने तरीकों और परिचित परिस्थितियों में आराम महसूस करते हैं। आचार्य चाणक्य हमें इस कड़वे सच का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है वही सफल हो पाता है। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। कठोरता से चिपके रहना विनाश का कारण बन सकता है, जबकि अनुकूलनशीलता जीवित रहने और फलने फूलने की कुंजी है। उनके अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के संचालन के लिए लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्यों और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे दुश्मन की बदलती चालों का जवाब दें और अपनी रणनीतियों को लगातार संशोधित करें। आज के आधुनिक युग में यह सत्य पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मानदंड लगातार बदल रहे हैं। जो व्यवसाय नवाचार नहीं करते, जो कर्मचारी नए कौशल नहीं सीखते, वे पीछे छूट जाते हैं। नोकिया जैसी कंपनियों का पतन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक बार की सफल दिग्गज भी परिवर्तन को स्वीकार न करने पर धूल फांक सकती है। वहीं जो कंपनियां और व्यक्ति अनुकूलनशील होते हैं, वे नई चुनौतियों को अवसरों में बदलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी हमें लगातार बदलने और सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। शादी, करियर परिवर्तन, एक नए शहर में जाना या किसी व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना, ये सभी जीवन में बड़े बदलाव हैं। इन परिवर्तनों का विरोध करने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुकूल होना सीखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय धैर्य और विवेक से निर्णय लें। विपरीत परिस्थितियों में सही फैसले और रणनीति से ही आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। यह कड़वा सच हमें सिखाता है कि जीवन अप्रत्याशित है और हमें हमेशा अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें हमारी धारणाओं को चुनौती देने और पुराने तरीकों को छोड़ने का साहस देता है जो अब काम नहीं करते। परिवर्तन को स्वीकार करना, उसके साथ बहना और उससे सीखना, यही सफल और संतुष्ट जीवन जीने का चाणक्य का मार्ग है। भाग 6, कड़वा सच 5, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शिक्षा और ज्ञान है। धन, बल, पद, ये सभी नश्वर हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य हमें एक शाश्वत सत्य से परिचित कराते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शिक्षा और ज्ञान है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे अक्सर भौतिकवादी दुनिया में अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह सफलता की सबसे मजबूत नींव है। चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा धन है क्योंकि यह जीवन भर साथ रहती है। वे मानते थे कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता और न ही भाई बंधु बांट सकते हैं। यह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। उन्होंने स्वयं अपने ज्ञान के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की, बिना किसी सैन्य या वित्तीय संसाधन के। उनका मानना था कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। आज के सूचना युग में यह सत्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस गति से दुनिया बदल रही है, उसमें लगातार सीखना और अपने ज्ञान को अद्यतन करना आवश्यक है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे अक्सर भौतिकवादी दुनिया में अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह सफलता की सबसे मजबूत नींव है। चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा धन है क्योंकि यह जीवन भर साथ रहती है। वे मानते थे कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता और न ही भाई बंधु बांट सकते हैं।
यह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। उन्होंने स्वयं अपने ज्ञान के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की, बिना किसी सैन्य या वित्तीय संसाधन के। उनका मानना था कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। आज के सूचना युग में यह सत्य पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस गति से दुनिया बदल रही है उसमें लगातार सीखना और अपने ज्ञान को अद्यतन करना आवश्यक है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना बंद कर देता है वह स्थिर हो जाता है, जबकि जो व्यक्ति आजीवन सीखने वाला होता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, एक नई भाषा में दक्षता प्राप्त करना हो या अपने क्षेत्र में नवीनतम विकास को समझना हो, ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। शिक्षा और ज्ञान केवल धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। यह आपकी सोच को विकसित करता है, आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता देता है और आपको दुनिया को एक गहरे स्तर पर समझने में मदद करता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। एक शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थितियों में सही फैसला ले पाता है और मुश्किल चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर सकता है। यह कड़वा सच हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी सीखने की प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहिए। अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें, जिज्ञासा बनाए रखें और ज्ञान की तलाश में रहें। यह एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता और यही आपकी स्थायी सफलता और खुशी की कुंजी है। भाग 7, निष्कर्ष और चिंतन। हमने आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए सफलता के 5 कड़वे सच्चों की गहराई में झांका है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन के कठोर अनुभव से निकले हुए व्यावहारिक सत्य हैं जो हमें यथार्थवादी बनने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। हमने सीखा कि 1. त्याग ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आरामदायक जीवन का त्याग करके ही महान लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। 2. हर कोई मित्र नहीं, हर कोई शत्रु भी नहीं। संबंधों में विवेक और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि हर कोई आपके हित में नहीं होता। 3. अपने रहस्यों को गुप्त रखें। अपनी योजनाओं और कमजोरियों को गुप्त रखना आपकी सफलता की रक्षा करता है। 4. परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। अनुकूलनशीलता और बदलते समय के साथ ढलना जीवित रहने और फलने फूलने की कुंजी है। 5. आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शिक्षा और ज्ञान है। ज्ञान एक अजेय संपत्ति है जो आपको स्थायी सफलता और सम्मान दिलाती है। ये सत्य कड़वे लग सकते हैं क्योंकि वे हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए कहते हैं। लेकिन चाणक्य का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे अधिक खुश रहते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि किस तरह सही समय पर सही निर्णय लेकर कठिन से कठिन परिस्थिति पर जीत हासिल की जा सकती है। यदि चाणक्य की नीतियों को जीवन में अमल में लाया जाए तो सफलता और समाधान दोनों हमारे कदम चूमते हैं। चाणक्य नीति केवल प्राचीन भारत का एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक शाश्वत मार्गदर्शक है जो हमें एक सफल, सशक्त और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना ज्ञान, अनुभव और रणनीति के सहारे कैसे किया जाए। तो आइए इन कड़वे सच्चों को स्वीकार करें, उन्हें अपनी शक्ति बनाएं और अपने जीवन की यात्रा में आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि अंततः सच्ची सफलता केवल धन या पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो सिद्धांतों पर आधारित हो, ज्ञान से समृद्ध हो और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का विज्ञान है। अगर आज की ये सीख आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सफल होता है जब वह कर्म बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नामो बुधाई को, जहां हम हर दिन लाते हैं वो बुद्धिमत्ता जो आपके विचारों को शक्ति देती है और जीवन को दिशा। याद रखिए, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद। अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में फिर मिलते हैं।